मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 235 से दोहा नंबर 237 तक वर्णन है। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा सेख। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी जी माता पार्वती जी की स्तुति करती हैं और कहती हैं, पति को इष्ट मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी जी ने कहा, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गए बैदेहि। तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी जी माता पार्वती जी की स्तुति करते हुए कहती हैं, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। शारद सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हर्ष हिय भर्यो। तुलसीदास जी कहते हैं, गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद अर्थात माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र अर्थात संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवेरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनीहु जानत रावेरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय
तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर अर्थात श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। रामा जानी गौरी अनुकूल, सिए हिये हर्ष न जाई कही। रामा मंजुल मंगल मूल, बामे अंगे पर कने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सुख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दोहु भाई दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आए सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरस देखी सुख पावा। बहुरि विचारु कीन मन माही, सिय बदन समेह में करे नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समिता पावे किमी, चंदु बापुरो रंक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।